मसीह पर विश्वास कैसे करें, लोग यह भी पूछते हैं। सबको जय मसीह की परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आशा करती हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ने का और विश्वास में मजबूती से खड़े रहने का साहस मिलेगा। और जो लोग आपसे प्रश्न करते हैं कि आपने मसीह पर विश्वास किया, क्या आप लोगों को जोड़ते हैं, कितने लोगों को जोड़ा है, तो उनको जवाब भी मिलेगा। हालेलुया। हम मसीह पर विश्वास करने के कारण लोग कहते हैं कितने लोगों को जोड़ा। हम उन्हें नम्रता से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि यदि मैं विश्वास में मजबूत बनी रहूँगी तो जोड़ना ये कोई व्यापार नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती जोड़ लें, क्योंकि परमेश्वर व्यापार का माध्यम नहीं है, बल्कि जो परिस्थितियों से हारे हैं, बीमार हैं और लोगों से ठुकराए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर है। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं और हमारे विश्वास को देखकर लोग ये प्रश्न किया करते हैं कि आपने कितने लोगों को जोड़ा, तो हम उनके लिए उन्हें क्या जवाब दें, क्योंकि उनको ये सारी बातें नहीं पता हैं। इसलिए उनके ना पता होते हुए हम उनसे ये कह सकते हैं कि हम मसीह में जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मसीह ने मुझे खुद परिस्थितियों से उबारा है, उनसे निकाला है। इसलिए हम किसी को जोड़ने का काम नहीं करते, बल्कि जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो काम किया, उन कामों को याद करके हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। चाहे फिर हम अकेले क्यों ना हों, हम चलते रहेंगे। हमारा परमेश्वर कोई व्यापार का घर नहीं है, न सौदेबाजी का कोई साधन है। परमेश्वर तो दीन, दरिद्र और बुद्धिहीनों और तुच्छों और गंवारों को चुनता है। हम तो उसके अनुग्रह के लायक नहीं थे, फिर भी उसने हम पर अनुग्रह किया। इसलिए हम उन्हें जवाब नहीं दे सकते कि हम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ना और घटाना ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हम वो बातें याद रखते हैं जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में जो अद्भुत काम किया। जब मनुष्यों ने ठुकरा दिया, हमें तुच्छ जाना और हमसे मुंह फेर लिया, और उस अवस्था में परमेश्वर ने हमारे हाथ को थाम लिया, तो हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा परमेश्वर जो हमें दुख में, निराशा में, बेचैनी में, घबराहट में, बीमारी में, अकेलेपन में, लोगों के निरादर के समय और तमाम परिस्थितियों से जिसने हमें बचाया, हम उसके मार्ग में चलते जाएंगे। जोड़ना तो परमेश्वर का काम है, वो हमारा काम नहीं है कि हम किसी को जोड़ सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हर उस व्यक्ति पर अपनी दृष्टि लगाई है जो मनुष्यों की दृष्टि में तुच्छ जाने गए, मनुष्यों की दृष्टि में बुद्धिहीन समझे गए, मनुष्यों की दृष्टि में कोई उनकी अहमियत नहीं थी। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने उठाया है ताकि वो अपने मार्ग पर चला सके। हम उसके मार्ग में भी चलने के योग्य नहीं हैं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो अपनी राहों पर निर्भयता के साथ अपने हर उस व्यक्ति को चलाता है जो उसके मार्ग में उस पर विश्वास करते हुए चलता है। इसलिए प्रियो,
उसके उपकारों को कभी ना भूलें, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस का जवाब समय आने पर परमेश्वर देगा। मनुष्य की क्या अहमियत कि वो किसी का एक पल भी घटा दे या फिर बढ़ा दे, क्योंकि वचन में लिखा है, देख तेरे सिर के बाल भी तू काले से सफ़ेद या सफ़ेद से काला नहीं कर सकता। मनुष्य तो प्रश्न करेंगे, उनका काम है प्रश्न करना, लेकिन प्रियो, जब कोई मनुष्य हमसे प्रश्न करे तो और ज़्यादा हियाव के साथ परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा प्रेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हो सकता हमारे व्यवहार के द्वारा उस व्यक्ति को जीत ले जिसके मन में ये प्रश्न उठता है कि आपको क्या मिला या फिर आपने कितने लोगों को जोड़ा है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर समय आने पर परमेश्वर उन्हें ज़रूर देगा। परमेश्वर हर एक पर अनुग्रह करना चाहता है। जिस तरह एक व्यक्ति जब तक वो जवान नहीं हो जाता, उसकी शादी नहीं होती, और शादी होने के बाद ही उसके बेबी होता है या फिर वगैरह बातें, बहुत सारी बातें, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि हम अकेले विश्वास में हैं और इसके कारण लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, तो आप विश्वास करें, जिस तरह एक अकेला व्यक्ति जब शादी हो जाने से दो हो जाते हैं, ठीक इसी तरह जब हम विश्वास में खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक समय आएगा बाकी लोग भी हमारे पीछे ज़रूर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बताता है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हर व्यक्ति का अनुभव परमेश्वर अनुभव के द्वारा उसे सिखाता है कि कैसे मार्ग में खड़े रहना है, कैसे जब मनुष्यों की तरफ हमने देखा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उस परमेश्वर की ओर देखा तो हमें हमारे जीवन में हर एक खुशी मिल गई, आनंद मिल गया, सुकून मिल गया, और अब हमारा अकेलापन भी मुझसे दूर हुआ। ऐसे में जब लोग आपके जीवन को देखते हैं कि ये कैसे स्थिर है, तो उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है, इसलिए वो आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस का जवाब परमेश्वर उन्हें देगा। आपका काम है आप विश्वास में और अधिक मजबूती से बढ़ें और अधिक उन लोगों से प्रेम करें जो प्रेम के भूखे हैं। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मसीह पर विश्वास करने के कारण लोग कई तरीके के प्रश्न उठाते हैं, लेकिन आप इन प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर से मांगें। परमेश्वर समय आने पर ज़रूर देगा। और लोगों का क्या, वो तो कहेंगे, आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलेंगे तो लोग कहेंगे, तो इस बात का आप पूरा बिल्कुल ना माने, बल्कि एक अच्छा साइन समझे कि आप परमेश्वर के मार्ग में बढ़ रहे हैं। आप और ज़्यादा खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं, क्योंकि अभी भी आपका हाथ पकड़कर परमेश्वर अपने मार्ग में ले चल रहा है। इसलिए डरने की बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, और परमेश्वर से प्रेम करने की ज़रूरत है, और उसके अभिषेक में बढ़ने की ज़रूरत है, और उसके नज़दीक आने की ज़रूरत है, और अधिक उससे प्रार्थना और विनती करने की ज़रूरत है, और उससे गहरा संबंध स्थापित करने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह उन लोगों पर भी हो जिन लोगों के मन में प्रश्न उठता है। तमाम प्रश्नों का जवाब परमेश्वर उन्हें लौटाए, क्योंकि उनके जीवन में वो चीज़ नहीं है जो एक मसीह बहन के पास, एक मसीह भाई के पास है। वो अनमोल हीरा कांच समझकर फेंक देते हैं, क्योंकि उनको
वो चीज़ मालूम नहीं है, इसलिए हम सबको उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उन पर गुस्साने की, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उस अंधेरे में जी रहे हैं। उनको रोशनी दिखाने की ज़रूरत है। हो सकता है हम अपने परिवार में अकेले विश्वास करते हों, और जब कोई व्यक्ति अकेला विश्वास में चलता है तो तकलीफ़ें, दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन आप परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं और वो आपको चला रहा है। इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल चिंतित ना हों। परमेश्वर उन लोगों के ऊपर भी अनुग्रह करे जो लोग तमाम बातों को मसीह बहन पर, भाई पर दोष के द्वारा लगाते हैं। परमेश्वर आज उनकी भी आंखें खोले और वो भी जान पाएँ कि जो परमेश्वर ने हमें दिया शायद आप उससे वंचित हैं, इसीलिए आपके जीवन में प्रश्न उठता है। सो परमेश्वर उन लोगों को जवाब दे, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बात करे कि आप कितने लोगों को जोड़ती हैं, कितने लोगों को आपने अभी तक जोड़ा है। मनुष्य किसी को नहीं जोड़ सकता, सिर्फ परमेश्वर ही है जो हर एक के जीवन को जोड़ सकता है और बचा सकता है। प्रभु आशीष दे आपको।